हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ और इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं। आज अपन मीज़ो कंपाउंड्स और रेसेमिक मिक्सचर के बारे में सीखेंगे कि क्या होते हैं मीज़ो कंपाउंड्स और क्या होता है रेसेमिक मिक्सचर। लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने आरएस नोमेनक्लेचर और इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी से कुछ रिलेटेड टर्म्स है आपके पास मीज़ो कंपाउंड्स एंड रेसेमिक मिक्सचर, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीज़ो कंपाउंड्स की कि क्या होते हैं आपके पास मीज़ो कंपाउंड्स। सबसे पहले कंडीशन कि किसी भी कंपाउंड को मीज़ो बनने के लिए कौन सी शर्त माननी पड़ेगी या उसके अंदर कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन जो किसी भी मीज़ो कंपाउंड के लिए रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम 2 कायरल सेंटर बोल दो या फिर कायरल कार्बन बोल दो। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और उसके साथ साथ सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो 2 कायरल कार्बन के साथ अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या दोनों कंडीशन प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? आपके मीज़ो कंपाउंड कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मैंने लिया इस तरह का कोई कंपाउंड, और एक मैंने लिया सही है, 2 किरेल कार्बन है, 2 किरेल कार्बन इसमें भी प्रेजेंट है, यानी पहली कंडीशन तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूं। मैं प्लेन लगा के देखता हूं, मैं अगर इसको इस तरह से काटूं तो कटे हुए दोनों पार्ट अगर सिमेट्रिकल है यानी एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ये आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। लेकिन देखो ऊपर COH है, नीचे CH2OH है, इसका मतलब ये आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये कंपाउंड मीज़ो भी नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर फॉर्मेट में कभी अप्लाई नहीं होती क्योंकि फिशर फॉर्मेट इक्लिप्स फॉर्म होती है। मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ मुझे साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, क्योंकि कटने के बाद अगर मैं यहाँ से एक प्लेन लगाऊं यानी मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो बचे हुए दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ अप्लाई हो गई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ अप्लाई हो गई, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? मीज़ो कंपाउंड कहलाएगा। तो सिंपली आप इन 2 कंडीशंस को देखते हुए आसानी से बता सकते हो कि कौन से मॉलिक्यूल मीज़ो हो सकते हैं और कौन से मीज़ो नहीं हो सकते। अब हो सकता है कि वो आपको थोड़ा बहुत ऑड इवन चेंज करके दे दे फिशर फॉर्मेट के अंदर, और फिर आपसे फिशर पूछ ले, फिर आपसे मीज़ो कंपाउंड के बारे में पूछ ले। तो उसके लिए 1-2 प्रॉब्लम लेते हैं, अपन डिस्कस करते हैं उनके ऊपर कि कैसे मीज़ो कंपाउंड्स के ऊपर वो प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। इस प्रॉब्लम से अपने को देखना है कि ये मीज़ो है या नहीं है। चलो बात करता हूँ मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की। तो पहले एग्जाम्पल के अंदर मुझे यहाँ साफ साफ 2 किरेल कार्बन दिखाई दे रहे हैं और ये मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? मीज़ो है। मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पर साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, और हम जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं किरेल कार्बन चेक करना। हमें लगता है कि ये दोनों किरेल कार्बन हैं, लेकिन एक्चुअल में ये किरेल कार्बन नहीं है, क्योंकि देखो ब्रोमीन और हाइड्रोजन तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों कार्बन सेम, ये दोनों कार्बन सेम, कॉमन वाले को काउंट करते नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, यानी कि ये किरेल कार्बन नहीं है। तो अगर ये किरेल कार्बन नहीं है तो ये भी किरेल कार्बन नहीं होगा। तो बिना किरेल कार्बन के तो मीज़ो पॉसिबल नहीं है, यानी ये कंपाउंड मीज़ो नहीं होगा। रीज़न क्या लिखेंगे? नो कायरल कार्बन।
थोड़ा सा ध्यान से चेक करना पड़ता है बस मॉलिक्यूल्स को। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ पर किरेल कार्बन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ प्लेन दिखाई नहीं दे रहा। जल्दबाजी में अगर आप करोगे तो आप इसको प्लेन के एब्सेंट में मीज़ो नहीं बताओगे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करूँ, इवन चेंजेस करूँ, देखो पहले वाले किरेल कार्बन को तो सेम रखता हूँ, दूसरे वाले किरेल कार्बन के ऊपर इवन चेंजेस अप्लाई करता हूँ। फिशर के अंदर इवन चेंजेस वैलिड होते हैं जैसे कि आपको पता है, और 180 का प्लेन में रोटेशन भी वैलिड होता है, उससे सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, सेम मॉलिक्यूल मिलता है। इसलिए अपन फिशर फॉर्मेट में एक किरेल कार्बन के ऊपर इवन चेंजेस और 180 रोटेशन पूरे मॉलिक्यूल का प्लेन में कर सकते हैं। तो इवन चेंज करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इसके जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा सा सेट करते हैं अपन। मैथिल को वर्टिकल पे लाते हैं और HBr को हॉरिजॉन्टल पर। सबसे पहला मैं चेंज करता हूँ हाइड्रोजन और मैथिल का, सही है। हाइड्रोजन मैथिल का चेंज करने के बाद जब हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा हॉरिजॉन्टल पर, तो मैं हाइड्रोजन और Br का भी चेंज कर दूंगा। तो देखो CH3 मेरे यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, लेकिन वापस चेंज करूंगा इवन चेंज के लिए तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। देखो साफ साफ किरेल कार्बन के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड्स क्या है आपके पास, मीज़ो कंपाउंड है। पहली बार में नहीं दिख रहा था, लेकिन इवन चेंज के बाद आपको दिखाई देने लग गया कि ये साफ साफ कि मीज़ो कंपाउंड है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर पॉसिबल हो तो इवन चेंजेस और 180 रोटेशन के बाद अगर मीज़ो बन रहा है तो आपको उसको मीज़ो बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब एक चीज़ है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया कोई भी एक मीज़ो कंपाउंड, मैं इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। मैं हाइड्रोजन को 1 नंबर दूंगा, मैं 2 नंबर इस कार्बन को दूंगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन एक कार्बन हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है। मैं 3 नंबर यहाँ दूंगा और मैं 4 नंबर यहाँ दूंगा। 1 से 2 से 3 RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए जा रहा हूँ। क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखते हुए आपको क्या बताना पड़ेगा, S कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ आ गई, हॉरिजॉन्टल पर। आंसर रिवर्स करने पड़ते हैं। RS के अंदर सिखा रखा है, आप पिछले लेक्चर्स के अंदर देख सकते हो। इस वाले किरेल कार्बन के RS की बात करूं तो 1 नंबर इसको मिलेगा, सेम 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा और 4 नंबर इसको मिलेगा। जब मैं 1 से 2 और 3 रोटेशन लूँगा तो यहाँ मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी को देखते हुए आंसर क्या आएगा आपके पास, R आंसर आएगा। यानी कि मीज़ो के अंदर जो 2 किरेल कार्बन होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगने के कारण यहाँ सिमेट्रिकल कंडीशन बनती है। इसका मतलब एक किरेल कार्बन S कॉन्फ़िगरेशन रखता है, दूसरा R कॉन्फ़िगरेशन रखता है। यानी आधा मॉलिक्यूल कहता है क्लॉकवाइज रोटेशन हो, जबकि आधा मॉलिक्यूल कहता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। तो मॉलिक्यूल का जो नेट थीटा निकल के आता है वो आता है 0 डिग्री। यानी कि कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो मीज़ो के लिए ये लाइन बोली जाती है कि मीज़ो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसकी जो इनएक्टिविटी का रीज़न होता है वो होता है इंटरनल कंपनसेशन। यानी कि इंटरनल कंपनसेशन, आंतरिक रुकावट, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही आधा पार्ट क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। इस वजह से इनएक्टिविटी आई है, इसको बोला जाता है इंटरनल कंपनसेशन। यानी मॉलिक्यूल के अंदर से ही इनएक्टिविटी बिल्ड हुई है, तो इसको बोला जाता है इंटरनल कंपनसेशन। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेता है, सही है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से मीज़ो के बारे में बता सकते हो और पहचान सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड बात करता हूँ मैं यहाँ पर रासायनिक मिक्सचर की। आपने टर्म पढ़ी थी इनेंशियोमर्स, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का पेयर। 2 तरह के इनेंशियोमर्स होते हैं आपके पास, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 तरह के, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने वाले और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले। यानी बोल सकता हूँ एक होती है आपके पास डी फॉर्म और दूसरी है आपके पास एल फॉर्म।
सही है। चूंकि ये दोनों एक ही कंपाउंड के हैं, इसका मतलब इनकी मोलर कंसंट्रेशन तो सेम होगी, यानी कि ये कैसे होंगे, ये इक्विमोलर होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही कंपाउंड से बने हैं। एक ही कंपाउंड की दो फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है ये कैसे होंगे, इक्विमोलर होंगे, कंसंट्रेशन सेम होगी। तो इनेंशियोमर्स की जो दो फॉर्म है, यानी जो दो इनेंशियोमर हैं आपके पास, जो दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, अगर उनकी सेम अमाउंट, जितना ये लोगे उतना ही ये लो, यानी 50-50% दोनों के अगर मिक्स करके एक मिक्सचर की फॉर्मेशन करें, तो बनने वाला ये मिक्सचर क्या कहलाता है, रैसेमिक मिक्सचर कहलाता है। यानी इनेंशियोमर्स की जो दो फॉर्म है, जो दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, अगर उनकी इक्वल अमाउंट को अपन मिक्स कर दें तो बनने वाला मिक्सचर क्या कहलाता है, रैसेमिक मिक्सचर कहलाता है। क्योंकि हमने डी और एल फॉर्म को मिक्स किया है, इसलिए इसे डीएल मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। और डी फॉर्म को अपन पॉजिटिव फॉर्म भी बोल सकते हैं क्लॉकवाइज घुमाने के हिसाब से, और एल को नेगेटिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको प्लस माइनस मिक्सचर के नाम से भी जानता हूँ। सही है। तो कुछ नहीं है, इनेंशियोमर्स की जो दो फॉर्म हैं उनको इक्वल अमाउंट में मिक्स करने पर जो मिक्सचर मिलता है वही आपके रैसेमिक मिक्सचर होता है, जो कि डीएल मिक्सचर या प्लस माइनस मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो एक काम की बात है कि चूंकि हम लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले दो सब्सटेंस को इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं, तो बनने वाला जो नेट मिक्सचर है उसका थीटा तो 0 डिग्री आएगा। ये आधा क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। इसका मतलब रैसेमिक मिक्सचर भी कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हालांकि ये बने हुए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को बनाकर इसे बनाया है, लेकिन ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स चूंकि नेचर डिफरेंट रखते हैं लाइट की रोटेशन की, तो नेट थीटा 0 डिग्री आने के कारण इनको अपन ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। किसको, रैसेमिक मिक्सचर को। और इसकी जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीजन दिया जाता है, ये दिया जाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि हमने बाहर से एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाया है, अंदर से ये अपने आप नहीं जनरेट हुए हैं। जैसे मीजो में होता था, मॉलिक्यूल के अंदर ही आधा क्लॉकवाइज और आधा एंटी क्लॉकवाइज था, हमने बाहर से दो पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाया है इक्वल अमाउंट में। इसका मतलब इनकी एक्टिविटी का रीजन क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। बाहरी रुकावट के कारण ये कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह से अपन रैसेमिक मिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। क्या होता है रैसेमिक मिक्सचर, उस पर क्या स्टेटमेंट बन सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। आई बात समझ में। तो ये है आपके पास मीजो कंपाउंड्स और रैसेमिक मिक्सचर के बारे में। आई होप आपको दोनों टर्म समझ में आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए।